हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बता रही हूँ स्ट्रेट बालों पे फ्लिप्स कैसे डालते हैं। तो मेरे जो बाल हैं वो स्ट्रेट हैं, तो मैं आज फ्लिप्स कटिंग करने वाली हूँ। और मेरे बाल स्ट्रेट के साथ साथ बहुत ज़्यादा थिन भी हो चुके हैं, क्योंकि मेरे बाल ना मौसम के हिसाब से बदलते हैं। तो थिन बालों पे फ्लिप्स कैसे डालते हैं वो मैं आज आपको बताऊँगी। सबसे पहले आपको बालों को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, इस तरीके से बिल्कुल फ्रंट वाले पार्ट को। उसके बाद एक और डिवाइडेशन करनी है जो कि कान के ऊपर से करने हैं। तो कान के ऊपर से बिल्कुल स्ट्रेट हमने एक और पार्ट कर लेना है बालों का, इस तरीके से। दोनों तरफ हम इसी तरीके से करेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट कान के ऊपर से इतने बालों को हम निकाल लेंगे। मेरे बाल बहुत ज़्यादा थिन हैं, तो देखो कितने कम निकल रहे हैं। तो इस तरीके से आपने निकालना है। और सेकंड पे भी आपने सेम करना है, इसी तरीके से कान के ऊपर से डिवाइड करना है बालों को। इस तरीके से मैंने कर दिया है, 2 पार्ट में डिवाइड, बिल्कुल स्ट्रेट किया है मैंने। और इसी तरीके से आपको भी करना है। और इसके बाद एक और जो है थर्ड स्टेप में आपको एक और पार्टीशन करना है। बाकी बालों को आप पीछे टक कर दो। और एक और पार्टीशन आपको करना है, वो करना है आईब्रो के बिल्कुल बीच से। तो सबसे पहले आपको आईब्रो के बीच से जो है यहाँ से भी सेम इस तरीके से स्ट्रेट करके दोनों साइड से आपको इस तरीके से बालों को निकालना है। ये बाल मैंने पहले फ्लिप्स कटिंग करी थी, लेकिन ये थोड़ा ख़राब हो चुके हैं, तो इसलिए आपको ये इस तरीके से लग रहे हैं। तो यहाँ से ही फर्स्ट स्टेप जो है वो शुरू होगा। तो इस तरीके से पहले बालों को पार्ट में 3 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया है। इसके बाद इनको इस तरीके से लेना है और सीधे अपने बिल्कुल फ्रंट में इस तरीके से लाना है। जो एक्स्ट्रा बाल इनको काटना है, या फिर फ्लिप्स की कटिंग आपको जितने आपको स्मॉल चाहिए, आपके फ्लिप्स स्टार्टिंग वाले, आपको उतने ही करने हैं। मेरे को बहुत ज़्यादा छोटे नहीं चाहिए, तो मैं इतने ही करूँगी। तो ये इस तरीके से मैंने स्ट्रेट काट दिए हैं। इसके बाद वापस से बीच की मांग निकाल देंगे। मैं नहीं निकालती हूँ, इसलिए मेरी इतनी ज़्यादा मुश्किल हो रही निकालने में। तो ये हो चुका है, बीच की मांग निकल चुकी है। अब आपको जो है बहुत थोड़ा सा पार्ट लेना है। जब आप घर पे फ्लिप्स करते हो ना, तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि हम बहुत कम कम बाल काटते हैं। पार्लर में कभी कभी क्या होता है कि थोड़ा सा ज़्यादा कट के तो फिर वैसा लगता है। तो इस तरीके से मेरे बाल बहुत ज़्यादा थिन हैं, तो बहुत कम पोर्शन लेना है बालों का। ये बहुत उलझ रहे थे, इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी कर दिया इसमें। और इस तरीके से ये लेने हैं। देखो, बहुत एक साथ में इतने सारे नहीं ले सकती, क्योंकि मेरे बाल फिर उसमें फ्लिप्स अच्छे से नहीं पड़ेंगे। तो इस तरीके से लेना है, बालों को जो है सीधा ले जाना है बिल्कुल। आप जो जिस साइड के बाल काटे उसी साइड स्ट्रेट ले जाने हैं। और जो लास्ट वाली कटिंग है उसको देखना है कि कहाँ से काटना है। तो ये है मेरी लास्ट वाली कटिंग, और यहाँ से मैंने इसको नीचे के लिए काटना है, मतलब कि थोड़ा सा टेढ़ा टेढ़ा नीचे के लिए लाना है, जिससे कि फ्लिप्स आ जाएंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से मैंने पहले देख रही हूँ कि बाल कहीं छोटे बड़े तो नहीं हो रहे। इस तरीके से फ्लिप्स डाल दिए मैंने। तो आपको इस तरीके से लेना है, ठीक है। तो ये आपके फ्लिप्स पड़ चुके हैं। तो इसी तरीके से पूरे बाल आपको लेने हैं। तो सेकंड वाले में भी इसी तरीके से हमने लेना है। और इसी तरीके से जो है लास्ट वाली जो मेजरमेंट है उसको ध्यान में रखने के बाद ही जो है कटिंग करनी है। और कटिंग करनी है इस तरीके से, उंगलियों में बालों को बहुत टाइट से ग्रिप करना है। और इस तरीके से इसको काटना है, जैसे कि आप देख रहे हो। तो इस तरीके से फ्लिप पड़ जाते हैं। अभी ये परफेक्टली मतलब ब्लेंड नहीं हुए हैं। इनको ब्लेंड करने के लिए फिर एक बार सारे लेने हैं। लेकिन अगर अच्छे से नहीं लग रहे हैं तो दोबारा से मैं वही वाली प्रोसेस को करूँगी। अपने बालों को स्ट्रेट ले जाने के बाद इस तरीके से इसमें फ्लिप्स डालूँगी, ठीक है। तो ये इस तरीके से फ्लिप्स पड़ गए हैं। और इनको फिर मैं सबको मेज़र कर रही हूँ, सारे को एक साथ फ्रंट में अपने सामने लाना है। जो एक्स्ट्रा लंबे बाल लग रहे हैं उनकी कटिंग कर देनी है, और ज़्यादा नहीं काटने हैं, बस जो लंबे लग रहे हैं वही काटने हैं। तो इस तरीके से फ्लिप्स पड़ चुके हैं। और सेकंड साइड भी हमने सेम करना है इसी तरीके से। जो ये बाल हैं इनको उसी साइड में स्ट्रेट ले जाने हैं, उंगलियों में फंसा के रखना है। और जो लास्ट वाली मेज़रमेंट है उसके हिसाब से बालों को टेढ़ा टेढ़ा कटिंग कर देनी है। इस वाली साइड में इतना परफेक्टली कैंची नहीं चल पाती है, लेकिन फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ। तो इस तरीके से मुझे सारे अपने काम खुद ही करने बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे हर चीज़ के लिए मतलब पार्लर वगैरह जाना पसंद नहीं होता है। तो इस तरीके से इसकी कटिंग कर दी है। और ये देखो, इस तरीके से दोनों साइड के फ्लिप्स पड़ चुके हैं। अब इसको सेम मेज़र करने के लिए सारे फ्लिप्स को फ्रंट में लाना है। जो एक्स्ट्रा लंबे वाले बाल हो रहे हैं उनकी हमने कटिंग कर देनी है। तो इस तरीके से हमारे फ्लिप्स बन जाते हैं।
तो ये है मेरे दोनों साइड के फ्लिप्स बहुत अच्छे से बढ़ गए हैं। अभी इनको सेट करना है, लेकिन अभी बहुत अच्छे लग रहे हैं। उसके बाद पीछे के बाल जितने पे मैंने फ्लिप डालने हैं वो सब निकाल दिए हैं। मेरे एक साइड के बस इतने ही बाल हैं, इसलिए मैंने जो है ना बहुत ज़्यादा फ्लिप नहीं डालने हैं। तो थोड़ा सा बालों को इसके साथ लूँगी, सेम इसी तरीके से सीधे ले जाऊँगी जिस साइड के लिए हैं। उंगली में फंसा के जो एक्स्ट्रा बाल है उनकी कटिंग इस तरीके से कर देनी है। बहुत ज़्यादा लंबे लंबे कर रही हूँ क्योंकि मुझे अपने बालों की लेंथ जो है वो कम नहीं करनी है। तो इस तरीके से ये वाले बाल भी मैंने सेम तरीके से लिए हैं, और ये ज़्यादा आगे हैं तो ज़्यादा नहीं एक साथ लेने हैं। अगर आपके थिन बाल हैं तो उस चीज़ को ध्यान रखें कि आपको एक साथ बहुत ज़्यादा बाल की क्वांटिटी नहीं यूज़ करनी है। इस तरीके से छोटे छोटे करके मैंने इस तरीके से ले लिया है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे से पड़ रहे हैं और मेरा कुछ ज़्यादा बोलने का मन नहीं कर रहा है। तो मैं देख रही हूँ कि मुझे बालों की लेंथ कम नहीं करनी है, तो कितने डाले जाएं इसमें फ्लिप्स, ताकि मेरे जो बाल हैं नीचे बिल्कुल पतले ना लगें। क्योंकि अगर थिन बालों पे जब आप फ्लिप्स वाली कटिंग करते हो, लेज़र लेयर जो भी लेयर कटिंग आप करते हो ना, नीचे के जो बाल हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब लगते हैं। फिर उसमें छोटे करने पड़ेंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पतले लगेंगे। इसलिए मैं आधा ही बालों पे डालूँगी, पूरे पे नहीं डालूँगी। इस तरीके से ये जो नीचे के बाल है इस पूरे बालों पे नहीं डाल रही हूँ ताकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा पतले ना लगें। तो ये वाले जो हैं बस इनको ही अब सेट करना है, क्योंकि सारे तो मैं नहीं काटती। तो एक बार फिर से मैंने सेट कर रही हूँ। बहुत कम बाल को जो मैंने काटने से शुरू किया है ना, तो इसमें हम कर सकते हैं सेट, क्योंकि इससे क्या होगा ना, इसमें देखो इस तरीके से टेढ़ा टेढ़ा लेना है, स्ट्रेट नहीं लेना है। जब हमने सामने के लिए लिया है तो इस तरीके से देखो कितने प्यारे फ्लिप्स बन चुके हैं। तो सारे बालों को सामने लेना है, और उसके बाद जो ये वाले बाल हैं इनको लास्ट मेज़रमेंट के हिसाब से इनको जो है टेढ़ा काटना है, ऊपर से नीचे के लिए कटिंग करनी है, मतलब स्ट्रेट नहीं करनी है। तो इस तरीके से ये हो चुके हैं सेट एक साइड के, और सेकंड साइड के भी इसी तरीके से मैं सेट करूँगी। तो ये इस तरीके से सेट हो चुके हैं, और सेकंड साइड वाले भी सेम तरीके से मैं सेट करूँगी, क्योंकि अभी देखो सेट नहीं हो रखे हैं तो किस तरीके से लग रहे हैं, इतने कुछ परफेक्ट लेयर्स। तो सेकंड साइड के लिए भी सारे ये वाले जो बाल हैं ना, इनको सबको स्ट्रेट में लेना है, अपने बिल्कुल फ्रंट में, बिल्कुल अपने सामने, बिल्कुल स्ट्रेट उंगलियों में अच्छे से ग्रिप करने के बाद इनको जो है ऊपर से नीचे के लिए इनके इस तरीके से कटिंग करनी है। तो इस तरीके से बहुत खूबसूरत फ्लिप्स आपके बालों पे बन जाएंगे। अगर आपको पूरे बालों में डालना है तो इसी तरीके से आप कटिंग करेंगे। तो अब मैं आपको फाइनल लुक दिखा रही हूँ कि कैसे लग रहे हैं। तो ये है फाइनल लुक। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरे वीडियो लाइक करें।